आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। भक्ति पथ पर नरेंद्र मोदी, नमो का जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। नरेंद्र मोदी की देवभूमि में शिव और विष्णु की भक्ति। 8 साल में छठी बार केदार के दर पर मोदी का नमो। भोले की अपरंपार महिमा पर मोदी की अपार आस्था। आंखें बंद कर, हाथ जोड़कर भोले की भक्ति में तल्लीन रहे मोदी। शिव भक्त मोदी के माथे पर चंदन का तिलक, हाथों में रुद्राक्ष की माला। चंबा की प्रसिद्ध चोला डेरा ड्रेस में केदारनाथ की पूजा अर्चना की। चोला डोरा ड्रेस के साथ मोदी के सिर पर हिमाचली टोपी। नमो ने बाबा भोले के नंदी के आगे झुकाया सिर। शिव भक्तों को केदारनाथ रोपवे का तोहफा देकर गौरी कुंड की राह को आसान किया। मोदी ने करीब 3,400 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगातें दी हैं। अब गौरी कुंड से केदारनाथ का सफर घंटों की बजाय 30 मिनट में तय होगा। मंदाकिनी के सैलाब के बाद आदि गुरु शंकराचार्य को स्थापित किया। मोदी इस बार दिवाली से 3 दिन पहले केदारनाथ पहुंचे, जबकि पिछले साल दीपावली के अगले दिन केदारनाथ पहुंच ध्यान लगाया। 18 मई 2019 को 17 घंटे की आराधना के बाद फिर से प्रधानमंत्री मोदी बने और मोदी ने उज्जैन, काशी से लेकर केदारनाथ तक सांस्कृतिक विरासत सहेज कर रखी। शिव भक्त मोदी ने काशी कॉरिडोर, महाकाल, महालोक से निखारा रूप। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार पहुंचे। राम राज्याभिषेक से नरेंद्र मोदी की दिवाली। दीपावली की पूर्व संध्या पर 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे मोदी। रामलला विराजमान के दर्शन और पूजा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम करीब 5:45 पर भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे मोदी। भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगभग 6:30 बजे सरयू नदी के न्यू घाट पर आरती देखेंगे मोदी और इसके बाद भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत करेंगे। 15 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। 5 एनिमेटेड झांकियां, 11 रामलीला झांकियां भी निकाली जाएंगी। म्यूजिकल लेजर शो, 3D हॉलीग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी देखेंगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के प्रयास फलीभूत। भारत में 90वीं इंटरपोल महासभा का करवाया सफल आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को हराने पर दिया जोर। सीसीटीवी पर वैश्विक सहयोग, कानून, लोकतंत्र को बताया प्रायोरिटी। गृह मंत्री अमित शाह ने अक्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन को बताया महत्वपूर्ण। शाह ने रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर दिया जोर। शाह ने एमिकेबल जस्टिस एंड ड्यू पनिशमेंट के सिद्धांत को सराहा। साइबर क्राइम के खिलाफ भारत के I4C को बताया माइलस्टोन। महासभा ने 3 नए कार्यकारी समिति के सदस्यों को भी चुना। बेल्जियम के पीटर डी बुइस्चर को यूरोप वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। अब ऑस्ट्रिया के वियना में 91वीं महासभा होगी। 1923 में ऑस्ट्रिया के वियना में आधिकारिक रूप से इंटरपोल बनी थी। खुद को नए सिरे से गढ़ते राहुल। भारत जोड़ो यात्रा के 44 दिन पूरे हो चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल का दिखा अलग अंदाज। बच्ची को कंधे पर बैठाए नजर आए राहुल गांधी। वृद्ध महिलाओं का राहुल को अपार स्नेह और आशीर्वाद मिला। मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ छापों की तैयारी। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले IT, ED, CBI के छापों की तैयारी। कांग्रेस नेताओं और समर्थित व्यवसायियों के यहां रेड की आशंका। मध्य प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी छापे की कार्रवाई की तैयारी। जानकार सूत्रों ने दिया चौंकाने वाला खुलासा। केंद्रीय खुफिया एजेंसीज ने ऐसे करीब 178 लोगों की सूची तैयार की है जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की आर्थिक मदद कर सकते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस की आर्थिक कमर को तोड़ने के लिए छापेमारी संभव। इनकम टैक्स और ईडी को मिल चुके हैं कार्रवाई करने के संकेत। खुफिया विभाग ने की मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऐसे नेताओं की कुंडली तैयार जो 3 दशक से राजनीति में और करोड़ों की संपत्ति और व्यवसाय बना चुके हैं।
ऐसे कांग्रेस के कुछ नेता भी आ सकते हैं छापेमारी की जद। गुजरात चुनाव में ड्यूटी और एक मंत्री की दिलचस्प टिप्पणी। खुद आगे रहकर मंत्रियों ने लगवाई गुजरात में ड्यूटी। पार्टी हाईकमान से नहीं मांगे गए थे नाम। गुजरात लॉबी के सामने नंबर बढ़ाने की कवायद। एमपी के 4 मंत्रियों की लगी गुजरात के अलग अलग इलाकों में ड्यूटी। नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, इंदर सिंह परमार और अरविंद भदौरिया की ड्यूटी। मंत्री ने ड्यूटी लगवाने को बताया। आलाकमान के सामने नंबर बढ़वाने की कवायद। खुद के गुजरात न जाने पर बोले, मैं मध्य प्रदेश में ही खुश हूं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज के बेहद करीबी माने जाते हैं ये मंत्री। उद्धव ठाकरे मिलिंद नार्वेकर के बीच ऑल इज नॉट वेल। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वर्षों तक उद्धव के पीए रहे नार्वेकर की नहीं बन रही है उद्धव से। हालांकि पहले उद्धव हमेशा मानते थे पीए मिलिंद नार्वेकर की हर बात। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच बिगड़ गए संबंध? कल हुए एमसीए चुनाव में नार्वेकर को वोट देने तक नहीं पहुंचा कोई भी। उद्धव परिवार से किसी ने नहीं डाला वोट, जबकि उद्धव आदित्य तेजस हैं वोटर। अब राजनीतिक गलियारों में उद्धव मिलिंद में तनातनी की चल रही है चर्चा। हाल ही में मिलिंद नार्वेकर के साथ एक ही मंच पर नजर आए कई दिग्गज। सीएम शिंदे, फडणवीस, शरद पवार और शिवसेना बागी एमएलए सरनाइक दिखे एक मंच पर। सूचना ये भी है मिलिंद और एकनाथ की एक दिन पहले ही गुप्त मुलाकात हुई है। अब उद्धव और उनके परिवार के सदस्यों का वोट न डालने से संकेत मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे और मिलिंद नार्वेकर में जबरदस्त अंदरूनी नाराजगी के संकेत। वहीं मिलिंद जीत गए चुनाव, लेकिन ठाकरे परिवार से कोई भी नहीं हुआ शामिल। मध्य प्रदेश में अब बिरयानी पॉलिटिक्स। हैदराबादी बिरयानी खिलाकर ओवैसी जीतना चाहते हैं मध्य प्रदेश। ओवैसी समर्थक दे रहे हैं दावत। दावा 1, विधानसभा क्षेत्र में ही 25,000 लोग जुड़े। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बचा है 1 साल से भी कम का समय। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी चुनावी मोड पर। एआईएमआईएम चुनावों में मजबूती से उतरने की कर रही है तैयारी। पार्टी के नेता सदस्य बनाने के लिए दे रहे हैं बिरयानी की दावत। ओवैसी के आने से कांग्रेस में बढ़ रही है बेचैनी, हो सकता है नुकसान। एआईएमआईएम का प्रदेश में 10 लाख सदस्य बनाने का है लक्ष्य। अब तक एमपी में बनाए गए 1 लाख से ज्यादा सदस्य। प्रदेश में फिलहाल है एआईएमआईएम के 7 पार्षद। नगरीय निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने बुरहानपुर में बिगाड़ा कांग्रेस का गेम। पंजाब की पराली पर आप को लेकर हरियाणा का बवाल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का अरविंद केजरीवाल पर तंज। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर केजरीवाल को लिया आड़े हाथों। विज की माने तो केजरीवाल कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। पहले केजरीवाल दिल्ली में मचाते थे शोर कि पंजाब से पराली का प्रदूषण आ रहा है दिल्ली, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं दिया एक भी बयान। अब पंजाब में है आपकी सरकार, तो अब पराली पर होनी चाहिए कार्रवाई। हरियाणा में चुनावी सभाओं में नोट वसूली। चुनावी सभाओं में कुलदीप और भव्य बिश्नोई पर नोट वसूली का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कुलदीप बिश्नोई से पूछे तीखे सवाल। जनता से चुनावी सभाओं में क्यों कर रहे हैं नोट वसूली? लोगों से आशीर्वाद स्वरूप कुलदीप और भव्य कर रहे हैं सरेआम उगाही। हाल ही में इन नेताओं के नोट लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था। अब उदय भान ने कहा, चौधरी भजन लाल के नाम पर कब तक मांगेंगे वोट? खुद की कोई उपलब्धि या बीजेपी के काम क्यों नहीं गिनवाते हैं कुलदीप? कुलदीप ने विधानसभा में कभी क्यों नहीं उठाई आदमपुर की आवाज? विधानसभा की कमेटी से क्यों गैर हाजिर रहते हैं कुलदीप बिश्नोई? चुनाव के बाद कहीं नजर नहीं आएंगे कुलदीप और भव्य बिश्नोई। दलित प्रदेशाध्यक्ष का विरोध कुलदीप की निम्न मानसिकता का परिचायक। कांग्रेस में रहते हुए जनता में खुद को भावी सीएम की तरह करते थे पेश, और भाजपा में आते ही चुनाव से किनारा। क्या अब राजस्थान में आजमाएंगे हाथ? क्योंकि आदमपुर में खुली कुलदीप की पोल, तो यहां नहीं मिलेंगे वोट। पूर्व मंत्री और डेयरी के पूर्व चेयरमैन विपुल चौधरी की बढ़ी मुश्किलें। मेहसाना की दूध सागर डेयरी के मामले में बढ़ी मुश्किलें। चौधरी को गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। दरअसल विपुल चौधरी ने नियमित जमानत के लिए मांग की थी, वहीं गुजरात सरकार ने किया था जमानत याचिका का विरोध। हालांकि कल विपुल चौधरी के सीए को मिल चुकी है जमानत, लेकिन चौधरी 800 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है बंद।
क्योंकि पूर्व कांग्रेस प्रमुख वाघेला और मोटवाडिया भी मामले में हैं आरोपी। ऐसे में वाघेला और मोटवाडिया की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ईडी का अभियान। ईडी के स्वच्छता अभियान पर फिर रहा है पानी। झारखंड में खुल्लम खुल्ला जेल में मौज कर रहे हैं दुलारे वीआईपी। सरकार के अफसर भ्रष्टाचार के आरोपियों की कर रहे हैं मदद। ईडी ने रांची के जेल अधीक्षक को पूछताछ के लिए भेजा है समन। अमित अग्रवाल के हस्ताक्षर सत्यापन से जुड़ा है मामला। जेल से वीवीआईपी कैदियों के मोबाइल पर बातचीत से हैं संबंध। जेल अधीक्षक ईडी के सामने कब उपस्थित होंगे स्पष्ट नहीं। ईडी की कार्रवाई को अमित अग्रवाल ने हाईकोर्ट में दी है चुनौती। वकील राजीव कुमार की जमानत पर ही ईडी देगी जवाब। हिमाचल भाजपा के जटिल अंदरूनी समीकरण। जयराम ठाकुर के आड़े आ रही प्रदेश भाजपा में गुटबाजी। लगातार दोबारा जनादेश पाने के जयराम के प्रयास। हिमाचल में प्रतिकूल परिणामों से प्रभावित हो सकते हैं आलाकमान। सत्ता विरोधी लहर, गुटबाजी जयराम के लिए बड़ी चुनौती। हालांकि सौदान सिंह निभा रहे हैं मध्यस्थ की भूमिका। बेरोजगारी, सेब नीति, पुरानी पेंशन भी आ रही है आड़े। हिमाचल भाजपा के जटिल अंदरूनी समीकरण। जयराम ठाकुर के आड़े आ रही प्रदेश भाजपा में गुटबाजी। हिमाचल में प्रतिकूल परिणामों से प्रभावित हो सकते हैं आलाकमान। सत्ता विरोधी लहर, गुटबाजी जयराम के लिए बड़ी चुनौती। हालांकि सौदान सिंह मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। चवालीस दिन पूरे, प्रियंका कब जुड़ेंगी? राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के 44 दिन पूरे। सोनिया सहित दिग्गज कांग्रेसी हो सकते हैं शामिल, परंतु अभी तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुई प्रियंका। कर्नाटक के मैसूरू में भारत जोड़ो का हिस्सा बनी सोनिया। सोनिया के साथ प्रियंका के भी जाने की थी अटकलें। हालांकि प्रियंका इन दिनों हिमाचल चुनाव को लेकर व्यस्त। हिमाचल के बाद गुजरात में भी मुख्य भूमिका में हो सकती हैं प्रियंका। करीब 1.5 महीने में प्रियंका ने हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 1 रैली की। इसके अलावा प्रियंका की 4 जनसभा और 4 रोड शो प्रस्तावित। वहीं गुजरात को लेकर प्रियंका के कार्यक्रम तय नहीं होने के संकेत। भारत जोड़ो में राहुल को रिस्पांस से कांग्रेस गदगद। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में प्रियंका जुड़ सकती हैं भारत जोड़ो में, या फिर दक्षिण भारत के बाद जुड़ सकती हैं प्रियंका। और अब सवाल ये कि नीतीश और पीके में से कौन बीजेपी के साथ? बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर। नीतीश लगा रहे हैं प्रशांत किशोर पर बीजेपी के संपर्क में होने का आरोप। वहीं प्रशांत किशोर का दावा, बीजेपी के संपर्क में है नीतीश। किसी भी समय नीतीश पर एनडीए में शामिल होने के आरोप। मुलाकात को लेकर नीतीश पीके में बयानबाजी। स्वराज अभियान में बयानबाजी में पीके कर नेताओं को फेल। बहरहाल सवाल ये है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में से कौन है बीजेपी के साथ, कौन बीजेपी के संपर्क में है और कौन बीजेपी के साथ जा सकता है। हालांकि दोनों लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे। 2012-2014 में बीजेपी के रणनीतिकार रहे हैं प्रशांत किशोर। 1995 से 2022 के बीच के 4 साल छोड़कर नीतीश बीजेपी साथ रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर सिर्फ नीतीश के प्रति संशय पैदा कर रहे हैं, या राष्ट्रीय जनता दल के साथ संबंधों में दरार और पोजीशनिंग कर रहे हैं पीके? अगले लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कुछ भी उलटफेर संभव। विधानसभा चुनाव में गुजराती अस्मिता का दांव। बीजेपी के कैंपेन में गुजराती अस्मिता पर फोकस। मोदी, शाह, नड्डा के चुनावी दौरों में भी गुजराती अस्मिता प्रायोरिटी। हाल ही में मोदी ने भी गुजराती अस्मिता को लेकर किया जागरूक। गुजरात को गाली देने वालों को सबक सिखाना। कुछ लोगों को गुजरात की सफलता रास नहीं आती। गुजरात का विकास रोकने के प्रयास बदनाम हुए हैं और दूसरे राज्यों में नहीं अपनाया गया गुजरात जैसा अस्मिता का फॉर्मूला। बीजेपी में उठ सकती है पूर्वांचल, पूर्वोत्तर, दक्षिण भारतीयों में भी अस्मिता की टीस।